जय श्री राम। सभी लोग जुड़ जाइए। आज श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस के प्रसंग में हम लोग आप सभी लोग जल्दी जुड़े। तब तक नारायण से शुरू करते हैं कथा। और जो लोग चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो लोग जो है फॉलो कर लें। और जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय श्री राम प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं हम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाघनं भीष्टदोहं तीर्थायस्पदं स्युः विरञ्चिनुत्तं शरण्यं भीर्त्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म है दीजिए श्री वृंदावन में वास। अवध नगरिया राम के बसे सारजू तीर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा करऊं मते अनुसार प्रेम सहित आसन गहूं सुमिरहु पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूं सुमिरहु पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी लोग को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। जो हमारी इस कथा को आप लोग प्रतिदिन देखते हैं, आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस कथा में हम अग्रसर होते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं चैनल को कृपया फॉलो कर लें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि जो 7 दिन 8 दिन की कथा चली है, ये कथा को जो है आज अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर।
आज भगवान कंस के यहाँ जाते हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं श्री कृष्ण बलराम कंस के सभागार में पहुंचते हैं। करेण वामेन शरीर मृदु धीरतम साज्यम च कीर्तवान निमेषेण पश्यताम। भगवान ने खेल खेल में ही बाएं हाथ से कंस का धनुष उठाकर तोड़ दिया है। नगाड़े की आवाज सुनकर भगवान रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में कुलिया पेड़ नामक एक हाथी मिला। आज भगवान ने उसका वध किया। उसके दांत उखाड़कर भगवान अपने कंधे पर रख कर रंगशाला में पहुंचते हैं। भगवान मल्लानाम शनिरण्यनाम नखरा अस्त्रीनाम समरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो यास्ताम क्षिति भुजाम शास्ताम अस्पवित्रो शिशु। पहलवानों का शरीर कैसे है? ब्रज के समान है। आज भगवान किसको किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? भगवान पहलवानों को ब्रज के समान दिखाई दे रहे हैं। समझ लो वज्र है। मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य जो साधारण मनुष्य हैं उनको भगवान साधारण मनुष्य के तरीके से दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपों को भगवान स्वजन के रूप में दिखाई दे रहे हैं और दुष्ट राजाओं को भगवान शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और भगवान अपने माता पिता को अपने जैसे एक अपने माता पिता को छोटा सा बालक होता है, भगवान आज अपने माता पिता को शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज जपते वीरांग विदुषा तत्त्वं परम योगिना ऋषीणाम परदेवतेति विदितो। पंकज मिश्रा भैया जय श्री राम। राधे राधे जुड़ने के लिए। आज कंस को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? कंस को स्वयं प्रतीत हो रहा है कि भगवान मेरी मृत्यु बनकर आए हैं। आज भगवान मृत्यु के समान दिख रहे हैं। और विद्वान को भगवान विराट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यदुवंशियों को देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान कृष्णलाल भैया जय श्री राम जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज भगवान यदुवंशियों को देवता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान आज चाणूर हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर समंतो। कृष्ण भगवान कहते हैं बाला वयम तुल्य बले क्रीडश्याम यथोचितम। आज भगवान ने सबको खेल खेल में ही मार गिराया है। चाणूर ना बोलो ना किशोर अस्तम बलस्सु वल्लिना वराह लीलयभ्यो हतो येन सहस्त्र द्वीप सत्वृत। भगवान ने चाणूर को गोल गोल घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। चाणूर को आज भगवान ने 2 बार घुमाया है और तीसरी बार जब घुमाने चले भगवान छोड़ दिए जाकर दूर। चाणूर आज चूर चूर होकर मर गया। मुष्टिक भी गोविंद एक ही मुष्टिक में दाऊ भैया ने मुष्टिक को एक थप्पड़ मारा। मुष्टिक के भी प्राण निकल गए। पश्चात दाऊ भैया ने कूट को मुक्के से प्रहार से खेल खेल में ही मार दिया। दाऊ भैया मारे और वो भागी गया। सल और तोषल आए भगवान ने मार कर उनको भी भगा दिए। अंत में भगवान संपूर्ण विश्व का भार लेकर कंस की छाती पर कूद पड़े। जब भगवान संपूर्ण विश्व का भार लेकर कंस की छाती पर कूद पड़े तो आज कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय भी परम धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं। उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। देवकी वसुदेवस्य च विज्ञाय जगदीश्वरो। आज देवकी और वसुदेव जी माता पिता देवकी और वसुदेव जी दोनों पुत्रों को साक्षात जगदीश्वर माना है। देवकी वसुदेवस्य च विज्ञो जगदीश्वरो विज्ञान जगदीश्वरो। आज देवकी मैया वसुदेव बाबा जो हैं आज अपने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर के रूप में देखते हैं। और भगवान ने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया है।
कंस का वध करके भगवान उग्रसेन नाना को अपने पुनः फिर से राजा बना दिया। और नंद बाबा को समझा बुझा कर आज वृंदावन भेज दिया है। और स्वयं संदीपनी मुनि के पास उज्जैन विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान जाते हैं। विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान ने अपने गुरुदेव को गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। और गुरुदेव ने कहा, हे प्रभु, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी गुरु माता से पूछ लीजिए। गुरु जी सादर प्रणाम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री हमारे परम गुरु अमित कृष्ण शास्त्री जी का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग जिनके मार्गदर्शक से मैं यह कथा कर रहा हूँ, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे भगवान तुल्य हमारे गुरु जी के प्रणाम निवेदित करता हूँ गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी कह रहे हैं अपने गुरु माता से पूछ लीजिए। और गुरु माता कहती हैं, गुरु माता ने कहा, प्रभु आप हमारे मरे हुए पुत्र को वापस लौटा दीजिए, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान गुरु पुत्र को लाने के लिए समुद्र तट पर दक्षिण की ओर यमपुरी में गए हैं। और भगवान जो है यमराज से कहते हैं, गुरु पुत्रम मह्यम महानीतम निज कर्म निबंधनम। हे यमराज, मेरे गुरु पुत्र को यहाँ लेकर आओ। यमराज ने तुरंत गुरु पुत्र को भगवान को ला करके वापस दे दिया है। विद्या प्राप्त करके भगवान मथुरा लौट आए हैं। भगवान प्रायः उदास रहते हैं। और उद्धव जी ने जब भगवान से उनकी उदासी का कारण पूछा, तब भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं, गच्छोद्धवा व्रजम सौम्य पितृनोरयो प्रतिमा गोपीनाम मध्यो गांधीम मत संदेश रविमोचय। हे उद्धव, तुम व्रज में जाओ। मेरे माता पिता और गोपियां मेरे वियोग से अत्यंत दुखी हैं। आज भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी आप अविलंब जाइए, ब्रज को जाइए। हमारे माता पिता, हमारे बाल सखा, हमारे बाल गोपाल, हमारे यहाँ की गोपियां सभी वियोग से अत्यंत दुखी हैं। उन्हें मेरा संदेश देकर आओ। उद्धव जी वृंदावन आए और उद्धव जी से मिलकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जैसा ही उनका स्वागत किया है। आज नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के जैसा उद्धव जी का स्वागत किया है। नंदा प्रीता परिवजस्य वासुदेवध्याय आचार्यत। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी हमारा कृष्ण कैसा है। हमने उससे गायें भी चरवाई हैं, उसे ओखल में भी बांध दिया था। उद्धव एक बार तो दावा नल पान करके उसने हमारी रक्षा भी की थी। और जब अपनी ही विराह अग्नि में हमें मार रहा है, अभी अत्यंत कंठो अभूत ईष्णि प्रेम परस्पर अभिवला। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रही हैं आज मैया। भगवान के सारे पुराने कर्मों को याद करके, भगवान के पुराने कृत्यों को याद करके आज यशोदा मैया की आंखों से प्रेम अश्रु बरस पड़े हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, जो भगवान श्री कृष्ण में आपका पुत्र भाव से प्रेम है आपका। आप संसार के सबसे भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, इवामय सलध्यातमो नूनम देहिनामिहं मानद नारायणेऽखिलं गुरो यत कृतामत्यरीदृशी। किंतु हे बाबा, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। मां खिद्यतम महाभागो
द्रयच्छताः कृष्ण मंतिके। उसका ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई पत्नी है, ना पुत्र है उनका, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई देह है, ना कोई जन्म होता है, ना माता ना पिता, तस्य ना भार्या ना सुताय, नात्मीयो ना पश्य चापि ना देहो जन्म एव च। आज उद्धव जी महाराज कहते हैं भगवान का ना कोई अपना है, ना भगवान किसी के हैं, ना माता पिता हैं उनके, ना पत्नी है, ना पुत्र है उनका कोई, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। आज उद्धव जी और नंद बाबा यशोदा मैया के साथ सूर्योदय होने पर नंद बाबा के दरवाजे पर स्वर्ण रथ को देखकर गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। गोपियां कहती हैं अक्रूराया गताः किं वाया कंसयार्थ साधका एन नीत्यो मधुपुरीं कृष्णाः कमललोचनाः। क्या अक्रूर फिर से आ गया, जो कंस का कार्य सिद्ध करने वाला है, जो कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा ले गया था। इतने में उद्धव जी आगे। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से जानी मस्त्वामयदूपते पार्षदं समुपागतं भद्रेऽहं प्रेषिताः पित्रोर्भवानि प्रियचिकीर्षयाः। हम जानती हैं। इतने में उद्धव जी आगे और गोपियां कहती हैं हम जानती हैं आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की पार्षद हैं। अपने माता पिता की याद आई होगी इसलिए आपको भेज दिया है। अस्नेहानुबंधो बंधुनाम मुनेरपि सुदुयस्य त्यजः। आज गोपियां कहती हैं वहां तो हमें ऐसे छोड़कर चला गया जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है, जैसे दक्षिणा लेकर पंडित चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष को पंछी छोड़कर चले जाते हैं। गोपियों ने लौकिक व्यवहार को त्याग दिया। भ्रमर गीत का श्लोक आता है मधुपकितो बंधौ मा अस्पृशांघ्रिसप्तयन्नया कुच बिलोलितमाला कुंग्रकुमसमुसीरभिन्नराः। बहुत मधुपति अस्तमन्तमानि नीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्बयं यस्य दूत सौमीत मृदका। ऐसे कपटी कृष्ण मित्र तू मेरे पैरों को मत छू। आज गोपियां उद्धव जी से कहती हैं ऐसे कपटी कृष्ण के मित्र भावरे को कह रही हैं ऐसे कपटी कृष्ण मित्र तू मेरे पैरों को मत छू। सब काले रंग वाले सब काले कपटी होते हैं, काले रंग वाले सब कपटी होते हैं। तुम मेरे पैरों को मत छू। जरूर कोई कार्य होगा जिसने तुम्हें श्री कृष्ण ने भेजा है। आज सुनाए उनकी कपट कथा। आज गोपियां कहती हैं भ्रमरे से कहती हैं भंवरे आज श्री कृष्ण की कपट कथा को सुनाती हूँ। मृगीवरीव कपीन्द्रम व्यविध्य लुब्धधर्मा स्त्रियं कृतं विरूपां स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलं त्वामीष्टयद द्वाङ्ग्रवच्छदया वादया हस्तदलमसीत सख्यैरदुस्तै जस्तात कर्थात्। बाली को इन्होंने व्याध के जैसे मार दिया।
रोहित भैया, रोहित अब्रेल जी जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाली को इन्होंने व्याध के जैसे मार दिया। विवाह की भावना से आई बेचारी शूर्पणखा को इन्होंने उसका नाक कान काट कर उसको कुरूप ही बना दिया। बामन बनकर इन्होंने राजा बलि को ठग कर तीनों लोक नाप ली और अंत में उसे भी वरुण फांस में बांध दिया। संसार के लिए बांध दिया। इतने में वह भंवरा उड़ गया तो गोपियां व्याकुल हो गईं। और जब गोपियां व्याकुल हो गईं कि देखा तो ये सब बातें हमारे प्रभु को मत कहना, वो तो बहुत दिनों से मन में बात थी इसलिए मैंने कह दिया। आज गोपियां इतना कुछ सुनाने के बाद भी भंवरे से कह रही हैं, हे भंवरे तो आज मेरे कन्हैया से जाकर ये सब मत कहना। उद्धव जी कहते हैं, अहो इवं अस्म पुरारर्था भवतो लोक पूजिता वासुदेवो भगवती या समित्यारपितं मना। अहो इवं अस्म पूर्णार्थम भावतो लोक पूजिता। हे देवियों तुम धन्य हो, तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। असमहो चरण रेणु जूषाम महम यस्याम वृंदावने किमपि गुल्लमल्लतोषाधीशन। मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता अथवा औषधि बन जाऊं। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, गोपियों की इस प्रेम को देखकर आज उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता अथवा औषधि बन जाऊं। वंदे नंद्र व्रज स्त्रीणाम पादरेणु मभीक्षण सह यस्याम हरि कथोदगीतम पुनाति पुण्य त्रयम। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियां धूलि को मैं बार बार वंदन करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। आज गोपियां भगवान के प्रेम में विवल हैं। अस्ति प्राप्तस्य च कंसस्य महिषो भरतवर्षभा मृत्ये भरतारि दुखारते यतु यस्म पितुर्गृहान। कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध ने 17 आक्रमण किए, भगवान ने 17 बार परास्त किया। 8वीं बार भगवान कलैवान को लेकर आया तो भगवान ने मुचकुंद जी से भस्म करवाया और रणछोड़ बनकर युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। प्रवर्षण पर्वत पर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। प्रवर्षण पर्वत 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बने। 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारिका के द्वारिकाधीश बने। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव कथा आती है। राजायासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च वरानना। भीष्म नाम के एक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। स्वामी रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। महाराज भीष्मक अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते थे, किंतु रुक्मी भगवान से द्वेष करता था, इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करने के लिए निश्चित किया।
रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा और एक पंडित जी को देखकर उसे द्वारिकाधीश के पास भिजवा दिया। पंडित जी ने आकर पत्र भगवान को दिया और भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मणों से कुछ छिपा थोड़े। पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं, रुक्मिणी मैया उस पत्र में लिख रही हैं क्या, श्रुत्वाम गुणान भुवन सुंदर श्रवणवन्ताः ते निर्विषयं कर्ण विवरेरहरसोरतोऽयंगतापम् रूपं दृशामदृशीमतामयखिलार्थलाभम् त्वयच्युताम विसन्ति चित्तमं पत्रमं मे। अजय कुमार भैया, जय श्री राम, राधे राधे। कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप सबसे आग्रह है, जो कथा को सुन रहे हैं कृपया शेयर जरूर कर दीजिए। दीपक भैया, जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आज हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है। आपके बारे में सुनकर मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। आज रुक्मिणी भैया जो पत्र लिखती हैं उसमें कह रही हैं, हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है। आपके बारे में सुनकर मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। अंतापुरांत चरीण मनित्य हत्य बंधु अष्ट्वा मुद्धवे कथामितिम प्रवदयामोपाय पूर्वे धुर अस्ति महतम कुलदेव वियात्रा यस्याम बहिर नर वधूर गिरिजामुपैयात। हे प्रभु, यदि आप कहें कि तुम तो अंतापुर में पर्दे में रहते हो, अंतापुर तुम्हारे भाइयों को मारे बिना विवाह कैसे होगा। आज भगवान कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप कहें कि तुम अंतापुर में पर्दे में रहते हो, अतः तुम्हारे भाइयों को मारे बिना विवाह कैसे संभव होगा। पंडित सौरभ तिवारी भैया, जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please I request you with all audience, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Thank you for so much. भैया आशीर्वाद सौरभ पंडित भैया। और हमारे बड़े भैया कैसे हैं सौरभ पंडित जी। पंडित आदरणीय हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। आज अतः तुम्हारे भाइयों को मारे बिना विवाह कैसे होगा, तो मैं उपाय बता रहा हूँ। विवाह के एक दिन पहले हमारे यहाँ कुल देवी की विशाल यात्रा होती है। रुक्मिणी मैया कह रही हैं, प्रभु मैं आपको उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ विवाह के एक दिन पूर्व, एक दिन पहले कुल देवी की विशाल यात्रा होती है। उस यात्रा में विवाह की जाने वाली वधू गिरजा पूजन के लिए जाती है। गिरजा मैया का पूजन करने के लिए जाती है। हे कमल नयन, यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उस पत्र में ऐसा लिख रही है रुक्मिणी मैया, कह रही यदि आप हमको नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी, किंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी वही हाल हमारा भी है, ना दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी को रथ में बिठाकर कुंडनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर रुक्मिणी मैया परेशान है। रुक्मिणी मैया कहती हैं, दुर्भाग्या नामे धाता नकुलो महेश्वरा। हे भगवान, लगता है भगवान शिव मेरे अनुकूल नहीं है। दुर्भाग्या नामे धाता नानुकूलो महेश्वरा। रुक्मिणी मैया कहती है, भगवान ऐसा लगता है कि भगवान शिव मेरे अनुकूल नहीं है। अभी तक प्रभु का कोई समाचार नहीं आया, ना पंडित जी ही आए हैं। जो पंडित जी को पत्र दिया था, आज वे पंडित जी भी नहीं आए हैं। इतने में पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, डंडा घुमाते हुए आ रहे हैं।
रुक्मिणी मैया दौड़ती हुई आई, पंडित जी द्वारिकाधीश ने कोई समाचार दिया है। पंडित जी ने कहा, बिटिया मैं तो साक्षात भगवान को ही लेकर आ रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पंडित जी से राधा जी पूछती, रुक्मिणी मैया पूछती हैं कि द्वारिकाधीश ने हमारे लिए कोई समाचार दिया है। आज पंडित जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं भगवान को लेकर आ रहा हूँ। किसी ने भीष्मक जी को सूचना दी, भीष्मक जी भगवान को अपने रथ पर बिठाकर नगर में लाए। सैनिकों ने सोचा दूल्हा सरकार यही है, अतः जो सगाई चढ़ने थी शिशुपाल की वो चढ़ गई गोपाल की। बोलो मेरे कन्हैया लाल की जय। बड़ी अद्भुत लीला है मेरी कन्हैया की। सेवकों ने शिशुपाल को सूचना दी। शिशुपाल ने कहा, अरे वो गंवार ग्वाला भला क्या कर लेगा। जरासंध ने कहा मित्र यही गलती मैंने भी की थी, उसने 17 बार मुझे हराया है। परंतु सैनिकों को गिरजा मंदिर भेजो, आप तुरंत विलंब मत करो, आप तुरंत जो है सैनिकों को गिरजा मंदिर भेजो। नमस्ते त्वयंबिके अभीक्षणम स्वसंतान युक्तम शिवाम भूयाद पतिर में भगवान कृष्ण रसस्वादन मोदतम। इधर रुक्मिणी मैया पार्वती जी से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और हमारे गोस्वामी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी। आज रुक्मिणी मैया गिरजा मैया का पूजन कर रही हैं, पार्वती जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे मैया, हे भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिल जाए, ऐसा प्रार्थना कर रही हैं आज रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया जैसे ही मंदिर में पूजन करके बाहर निकली, देखा तो चारों ओर सैनिकों ने घेरे रखा था। रुक्मिणी मैया ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा, सैनिक सब मोहित हो गए। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और पकड़कर रथ में बिठा लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसीलिए कहता हूँ मेरा कृष्ण, मेरा मोहन, मेरा छलिया अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। जैसे जिस प्रकार से उसके भक्तों को सुख मिले, मेरा छलिया, मेरा मोहन, मेरा कन्हैया वैसा ही करता है। आज मेरा मोहन रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया। जैसे ही भगवान रथ लेकर चले, सैनिकों को होश आया, सैनिकों ने तुरंत भगवान का पीछा किया। इतने में भगवान दाऊ जी पूरी नारायणी सेना लेकर आ गए। दाऊ भैया ने पूरी सेना को खदेड़ दिया। आज दाऊ भैया पूरी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। पंडित सौरभ भैया, थैंक यू सो मच, हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दाऊ भैया ने पूरी सेना को खदेड़ दिया। सैनिकों ने जाकर शिशुपाल को पूरी बात बताई। पहले तो शिशुपाल आत्महत्या करने जा रहा था, जरासंध के समझाने पर मान गया। रोज भगवान को 100 गालियां देता, रोज भगवान को 100 गालियां देता। रोज भगवान को 100 गालियां देता। एक दिन भगवान रुक्मिणी ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की, अगर मैं रुक्मिणी को लेकर नहीं लौटा तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान के साथ युद्ध हुआ तो भगवान ने तलवार से उसका बाल मोड़ दिया। एक भगवान का, जब शिशुपाल भगवान को 100 गाली देता है, इसका एक बड़ा सुंदर जो है पद है हमारे पास, आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा विलंब करिए, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आप सभी को सुना रहा हूँ। सीतानाथ, ये जब शिशुपाल 100 गालियां देता था, भगवान श्री कृष्ण ने
99 गालियां सुनी, उसके बाद भगवान ने कह दिया अब 100 गालियां, अगर एक बार और समय बचा है तुम्हारे पास, अब से सुधर जाओ शिशुपाल तुम। जिस समय भगवान शिशुपाल का वध कर रहे थे, उस समय भगवान का चक्र ही भगवान की उंगली में लग गया था और रुधिर बहने लगा था। उस समय द्रौपदी मैया ने 3 सूत निकाला है अपने साड़ी से और उसी को गोविंद के हाथों में बांध दिया है। वीरेंद्र मिश्रा, थैंक यू फॉर वॉचिंग भैया, धन्यवाद जुड़ने के लिए, सादर आभार। आज द्रौपदी मैया कहती हैं, बड़ा सुंदर पद है, खींच दुशासन जोर लगाए के टेर हमार जो सुन पई, बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन नाम के बिसरई है, और देरी लगी अबेरी लगी ना, बीरना हिरना ये सदाव नहीं है। जिस समय द्रौपदी मैया का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी मैया कहती हैं कि दुशासन तुझे जितना जोर लगाना है लगा ले, टेर हमार जो सुन पइए। जब हमारे गोविंद भगवान, यदि हमारे भगवान हमारी बात को उनके कानों तक पड़ेगी तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे मोहन हमको भूलेंगे नहीं, अवश्य आएंगे। देर लगी ना बेर लगी, बिरना हिरना इस धावली। कृष्णा पाठक भैया, थैंक यू सो मच। हमारे कृष्णा भैया हमारे बड़े पुत्र हैं, हमारे बड़े बेटे के समान हैं, हमारे बड़े भैया के बेटे हैं। भैया का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, कप्तान भैया ब्लॉग के नाम से। ये उस पे जो है तमाम प्रकार की क्यारियों के बारे में बताते हैं। आप लोग क्यारियों से जुड़े हैं तो इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताते हैं। रामपाल पांडे भैया, आपको सादर प्रणाम बड़े भैया। आज जब दुशासन चीर खींचने लगा तब द्रौपदी मैया कहती हैं, खींच दुशासन जोर लगाए के टेर हमार जो सुन पई है, और बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरे, और देरी लगी नया बेरी लगी, बिरना हिरना ये सदावल है। यदि मेरी आवाज उनके कानों तक पड़ जाएगी तो देर नहीं लगेगी, मेरे कन्हैया तुरंत चल पड़ेंगे, मेरे भैया तुरंत चल पड़ेंगे। और भौजी के गोद में हुई है तबो, मोर टेर सुनत फिर थिर ना रह पई है। यदि भाभी के साथ में भी होंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे तो एक क्षण के लिए विलंब नहीं करेंगे। और दूसरे पद में द्रौपदी मैया कहती हैं, गोविंद भगवान को बुलाती हैं, कहती हैं, अरे गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तो हम तुझसे फिर बोलब ना, तू बहिना बहिना कहबो पर ना तकबो हम जोड़ब ना। आज द्रौपदी मैया कह रही हैं, जब इस विपत्ति के समय हे कन्हैया मुझे भूल जाओगे तो ध्यान रखना, तुम कितनों भी बहन बहन करके बहिना बहिना कह के कितना भी तुम चिल्लाओगे, मगर फिर मैं तुमसे जिंदगी में कोई नाता नहीं जोड़ने वाली हूँ। और तीसरे पद में कहती हैं, अखंड प्रताप सिंह भैया, जय श्री राम, जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फॉलो माई फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स। आज तीसरे पद में कहती हैं, सावन में तुम्हें बांधे बजे बरे कब जरई ताल में बोर अपना। जब सावन में रक्षाबंधन आता है, पहले माताएं सावन में ताल में जरई गाड़ कर आती थी, उसी को ऐंठ कर हाथ में कलावा बांधा जाता था। धीरे धीरे वस्तुतः सब प्राय चेंज होते जा रहा है। सावन में तुम्हें बांधे बरे जरई कबूताल में बोर अपना, और पूछ में जो खिचड़ी लेके आई बा भले सड़ जाए मैं खोल अपना। आज द्रौपदी मैया कह रही हैं, कन्हैया यदि विपत्ति में मुझे बुला दोगे, और पूछ में जब आप, ये मकर संक्रांति है ना। शुभम पंडित भैया, जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज
कहती हैं पूस तू सावन में तुम्हें बांधे बरे जरई कबूताल में बोर बना, और पूस में जो खिचड़ी लेके आई भले सड़ जाए मोह खोल बना। सावन में पहले माताएं जरई ताल में बोती थी, और वो जरई जाम जाती थी तो उसी को ऐंठ कर हाथ में कलावा की तरह बांध देती थी। और पूस में जो ये मकर संक्रांति जो आने वाली है, आज द्रौपदी मैया कहती हैं पूस में जो कबो खिचड़ी लेके आई भले सड़ जाए मैं खोलब ना। वो सड़ जाएगी परंतु कन्हैया सुन लो, यदि आप नहीं आओगे तो सड़ जाएगी परंतु मैं खोलूंगी नहीं। और 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े यह छोड़ी लगाई, और आगे से चीर बढ़े नभ में वकरा पिछवा से दौड़े मुरारी। आज कन्हैया 3 विमान उड़े नभ में। आज भगवान के विमान जो है नभ में आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, आगे से चीर बढ़े नभ में वकर पिछवा दौड़े मुरारी। आज कन्हैया इतना तेज भगे हैं, आगे से कन्हैया भगवान मेरे माखन चोर भगवान, गोपियों के वस्त्र हरण भगवान मेरे कन्हैया आज आगे से चीर की छोर को बढ़ा रहे हैं, और पीछे से भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं। और तीसरे चौथे पद में कहती आज कन्हैया भगे इतना उनका किना छू पवले उर्गारी। आज कन्हैया भगवान बहन की टेर सुनकर इतना तेज दौड़कर भागते हुए आ रहे हैं कि भगवान 3 विमान उड़े नभ में अगवा के ये होड़ लगारी, और आए सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लगे प्रभु छोड़ से साड़ी। आज भगवान इतना तेज दौड़े हैं कि भगवान का विमान भी पीछे रह गया है। भगवान का विमान गरुड़ जी महाराज भी आज भगवान के वेग को नहीं पा सके। सबसे तेज चलने वाला चीज मन होता है, और मन की गति से भी तेज चलने वाले भगवान के वाहन गरुड़ जी महाराज हैं। आज गरुड़ जी महाराज से तेज मेरे भगवान मेरे कन्हैया दौड़ रहे हैं। साड़ी घटे न तवेल बोला दुर्योधन। आज जब साड़ी नहीं घटती है, जब चीर का छोर नहीं घटता है, कम नहीं होता है, बढ़ते ही जा रहा है, दुर्योधन कहता है अरे खींच दुशासन जोर लगाए, जितना जोर लगाना है उतना जोर लगा के खींच लो मेरे कन्हैया। जब मेरे छोर देखो, भगवान की एक और बड़ी कृपा है। भगवान बाल लीला में गोपियों का वस्त्र हरण करते थे। समझ लो मेरी कन्हैया की सबसे बड़ी कथा ये है कि एक तरफ से मेरा कन्हैया गोपियों का वस्त्र हरण करता है, तो दूसरी तरफ किस द्रौपदियों को चीर बढ़ाता है। ऐसी अद्भुत मेरे कन्हैया की लीला है। जिस दिन आप सब मेरे कन्हैया को सही से जान जाएंगे, मेरे कन्हैया बचपन से लेकर पूरा जीवन त्यागना सीखा है। आप में से सब लोग सब चीज का त्याग नहीं कर सकते। ये भगवान में और हम में अंतर है। आज तू सुन के द्रौपदी हंस बोली, तू अब जोर लगा सहजादे, और बात दयाद की आज गई तो बात पे बात हमें भी कह दे, और चीर घटी न दुशासन से। तब द्रौपदी मैया कहती हैं अब तू जोर लगा सहजादे, और यदि तोहरों से चीर नहीं घट रही है तो अपनी अनहरा बपो के बुला ले। आज दुशासन जब चीर को नहीं घटा पा रहा है, भगवान चीर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो मेरी द्रौपदी मैया कहती हैं दुशासन एक काम कर, तुम अपने अंधे बाप को भी बुला ले। आके कन्हैया कहिन बहिना कहे बोलत नहीं खे कुहाइल बाड़ी, और राही में तो पनियों ना पियनी, रहिया में पनियों तो न पियनी, तनी देख हमें हम घमाइल बा। आज मेरे कन्हैया कहते हैं
बहन तू किस लिए उदास है, काहे मुझसे गुस्सा क्यों है, मुझसे बोल क्यों नहीं रही है। देख तुम्हारी आवाज को सुनते ही बहन मैं रास्ते में इतना तेज भागा, मुझे धूप लगी है, मुझे रास्ते में मैंने पानी तक भी नहीं पिया। अब वही मोर पाछे, देख बहन मैं पैदल धावल आवत बानी। अभी मेरा वाहन गरुण जी पीछे हैं और मैं पैदल दौड़ते हुए तुम्हारी आवाज को सुना बहन, मैं पैदल दौड़ते हुए आ रहा हूं। और द्वारिकाधीश के तू बहना लुगरी के बदे कुहाई बाड़ी। तुम मानव की बहन नहीं हो, तुम दानव की बहन नहीं हो, तुम साक्षात नारायण की बहन हो। तुम द्वारिकाधीश की बहन होकर एक लुगरी के लिए, एक साड़ी के लिए हमसे गुस्सा हुई हो। बड़ा सुंदर भगवान आज द्रौपदी मैया से कहते हैं, खींच दे साड़ी मोय देखत बानी, खींचन दे साड़ी मोय देखत बानी। यहाँ पर के बलवान बढ़ावा और की बहिना के गुहार पे भाई आके सभा के बिचवा में खड़ा बा। आज कन्हैया कह रहे हैं, देखता हूं किसमें कितना सामर्थ्य है, जो तुम्हारी साड़ी का छोर चीर खींच रहा है, खींचने दो, देखता हूं कौन परम वीर है। आके सभा के बिचवा में खड़ा, कन्हैया आज सभा के बीच में आकर खड़ी है। और फार के तू बंधली सड़िया, अब वही अंगुरी में निशान पड़ावा, और सूद में ढाकब लाज तुहार। द्रौपदी मैया से भगवान कहते हैं, फार के तू बनली सड़िया, अब वही अंगुरी में निशान पड़ावा। जो साड़ी फाड़ कर तुमने बांधी थी उंगली में हमारी, वो निशान अभी पड़ा है हमारे उंगली में। और सूत में राखब लाज तुहार, सूत में ढाकब लाज तुहार। जो सूत है ये पहले का उपकार है आपका, इसमें मैं आपके पूरे लाज को ढांक दूंगा बहन। और मूल तुहार है वही उधार के उधार पड़ावा। हमारे कन्हैया का ऐसा विचार है, एक बार जब कोई उपकार कर दे आप पर, भले ही वो जीवन भर अपकार करता रहे आपका, परंतु उसके अपकार को याद नहीं रखना चाहिए, परंतु एक बार जो उपकार कर दिया है आपके जीवन में, उसको अवश्य याद रखें। बड़ी सुंदर पद्धति। आज रुक्मिणी ने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा की कि अगर मैं रुक्मिणी को लेकर नहीं लौटा, आज शिशुपाल जो है कहता है क्रोध में आकर भगवान को 100 गालियां देता है प्रतिदिन। आज रुक्मी ने क्रोध में आकर, क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की, अगर मैं रुक्मिणी को लेकर नहीं लौटा तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान के साथ युद्ध हुआ तो भगवान ने तलवार से उसका बाल मूंड दिया। गोविंदाय नमो नमः। दाऊ भैया ने भगवान को डांटते हुए कहा, असाधिवदं त्वया कृष्ण कृतया स्म मज्जग सुक्ति सप्तम। हे कृष्ण, यहाँ निंदित कार्य है। आज दाऊ भैया समझाने लगे, जब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के भाग कर आ गए, दाऊ भैया कहते हैं, आसाधिवदं त्वयं कृष्णं कृतमस्य जगद्गुप्सितम। हे कृष्ण, यह निंदित कार्य है, आपने ठीक नहीं किया है। फिर दाऊ भैया ने रुक्मिणी जी से कहा, क्षत्रियाणाम मयम धर्मा प्रजापतिर विनिर्मिता। हे साध्वी, क्षत्रियों का यही धर्म है जो ब्रह्मा जी ने बनाया है। भगवान का द्वारिका में भव्य स्वागत होता है। और यहाँ से हम कल सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज जो है संडे है, आज हमें कहीं निकलना है, तो आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा। तो सप्तम दिवस की कथा आप लोग कल श्रवण करें। सप्तम दिवस में भगवान का विवाह, और भगवान का विवाह होगा।
आप सभी लोग अपने अपने घर में यदि बैठ कर देख रहे हैं तो भगवान का बढ़िया सुंदर सा पुष्प लाइएगा, भगवान का पूजन अर्चन करिएगा, भगवान का मंगलमय विवाह मनाइएगा। आप सभी के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं शेयर कर दीजिए। सप्तम दिवस की कथा हम कल सुनाएंगे सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज हमें थोड़ा कहीं निकलना है, इसके लिए आप सभी से मैं वैसे 11:17 हो रहा है अभी, तो आज थोड़ा इसीलिए जल्दी से कथा समाप्त करना है। और इसके बाद जो है निरंतर कथा चलती रहेगी, श्री शिव पुराण की कथा चलेगी। शिव पुराण की कोई छोटी मोटी कथा नहीं अब चलेगी, शिव पुराण की मतलब शिव पुराण से कथा चलेगी और शिव पुराण का हर एक सब्जेक्ट सुनाया जाएगा आपको। रुद्र संहिता से लेकर के प्रथम पूर्व खंड और उत्तर पूर्व खंड, का खंड और खा खंड दोनों आप सभी को सुनाया जाएगा। तो उसमें बहुत प्रकार के जो है विधि हैं, बहुत प्रकार के विधि विधान है, बहुत प्रकार की कथा है। तो आप सभी लोग संपूर्ण कथा को सुने, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे। आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दास के ऊपर बनाए रहिए। जीवन में कभी आप सभी से मुलाकात करने का समय मिला तो अवश्य मुलाकात की जाएगी। जो लोग हमारे गांव से हैं, जो हम लोग हमारे घर से हैं, उन लोगों से तो मैं मुलाकात करता हूँ, लेकिन आप सभी से भी मुलाकात जरूर की जाएगी। समय मिला, आप सभी लोग का प्रेम आशीर्वाद मिला तो। और भरत कुंड में 22 फरवरी से कथा चलेगी। जहाँ तक है कि वो प्रसारण जो है टीवी पर प्रसारण, टीवी पर नहीं, फोक भक्ति चैनल पर प्रसारण होगा। फोक भक्ति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे परम आराध्य श्री अमित कृष्ण शास्त्री के द्वारा मुखारविंद द्वारा ये कथा चलेगी। तो उस कथा में हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है रहने के लिए। तो मैं बेंगलोर से घर आ रहा हूँ। और जो लोग बेंगलोर से देख रहे हैं, बेंगलोर से, दिल्ली से, कर्नाटक से, मुंबई से, हरियाणा से, कहीं से भी आप किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् राम कथा, शिव पुराण कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9653428923। हमारा नंबर आपको हमारे फेसबुक आईडी पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है, और 2 दिन के बाद जो है आने वाला है, आप सभी को बता दूं, संकटी चतुर्थी आने वाली है 2 दिन के बाद, 10 तारीख को दिन मंगलवार। क्योंकि तीज उपरांत चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, सभी माताएं व्रत को रखें। और बेंगलोर के पंचांग के हिसाब से उदया तिथि 8:37 पर। जो लोग बेंगलोर से दे रहे हैं उनको सादर आभार। और बेंगलोर में जो लोग पूजा पाठ श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् राम कथा करवाना चाहते हैं, उन लोग संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का प्यार स्नेह पाकर ये दास कृतार्थ होता रहता है। आप सभी और हमारे द्वारा जो सहयोग होता रहता है, हम सभी का सहयोग भी करते रहते हैं। फिलहाल आप सभी से निवेदन है कि जो है अभी एक बच्चा का मतलब आश्रित मिश्रा करके उसका नाम है, और उसके पिताजी का नाम शायद आकाश मिश्रा, ऐसे कुछ मिश्रा नाम है। तो उसका मोबाइल नंबर हमने आपके जो है, मैंने जिस आईडी पर मतलब पैसा उसको भेजा है, फोन पे किया है, तो 500 रुपये हमने जो हमसे हो सका उतना हमने किया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, थैमोलेशिया नाम की कोई बीमारी है, उस बच्चे को क्षतिग्रस्त की है। तो आप सभी से मैं जो है निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ज़्यादा नहीं, हमारे फेसबुक आईडी पर जाएं, जहां मैं मतलब भेजा हूं उसका मोबाइल नंबर हम लोग पोस्ट किए हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, हम किसी गरीब की सेवा करना चाहते हैं, तो 1-1 रुपये अगर हम लोग जो है उस पर सेंड करेंगे तो 50 लाख होने में देर नहीं लगेगी। और हम लोग के अगर 1-1 रुपये के सहयोग से 10-10 रुपये, 500 रुपये, जिससे जितना हो सके अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो किसी का जीवन बच जाता है। तो हम लोग समझ लीजिए कि अच्छा काम कर रहे हैं। जीवन में हमारे अच्छे कर्मों को भगवान हमेशा देखता है। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि उस बच्चे को जो है इलाज के लिए यथासंभव आप लोग जो राशि प्रदान करना चाहते हैं वो प्रदान कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि पंडित जी को मैं कथा का श्रवण करने का दक्षिणा दे रहा हूँ, बस यही सोच लीजिए।
और आप लोग फ्री कथा चलती रहेगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो ये कथा चली है 7-8 दिन की, ये कथा आज वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आज इसी के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में कथा को मैं प्रारंभ किया हूँ। शमीउल्लाह भैया जय श्री राम। हमारे शमीउल्लाह भैया परम घनिष्ठ मित्र हैं। थैंक यू सो मच। भैया को बेटी हुई है तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लोग ऐसे हैं, ये बड़े दक्षिण भारत से हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है हम लोगों के अंदर में। हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें, कथा सुने। शमीउल्लाह भैया आप कैसे हैं और सुनाइए। तो आज पर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि उस बच्चे का सहायता जरूर करें। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा रही है अपने ग्रुप में फैला दें। वो बच्चा बीकापुर का है, अब कौन से गांव से है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि यदि हमारे पास है, हम सामर्थ्य हैं तो 10 रुपये से लेकर 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, 2000 तक, 10,000 तक, जितना हमारे अंदर सामर्थ्यता है हम सहयोग करते रहें। और मैं तो चाहता हूं कि जीवन में यदि किसी के ऊपर विपत्ति पड़ जाए, किसी आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर विपत्ति पड़ जाए तो हम लोग उसके साथ सहयोगी बनकर खड़े रहें बस। क्योंकि इस कलिकाल में सबसे बड़ा असर है कोई चीज तो दान का प्रभाव है बस। वो भी आज धीरे धीरे लोगों में कम हो रहा है। कथा बहुत चलती है, लोग कथा बहुत करते हैं, लेकिन न शुद्ध से लोग कथवा को सुनते भी नहीं। किसी के पास समय नहीं है। अगर 10 मिनट हम कहते हैं, 1 घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी विरवा राम की हरहि सहस्त्र कोटि अपराध। आप 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। आप लोग यदि 24 मिनट भी कथा सही से सुन सकते हैं, यदि 24 मिनट भी नहीं सुन सकते हैं तो 12 मिनट सुनिए। यदि 12 मिनट भी नहीं सुन सकते, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट सुनो, लेकिन जितनी देर सुनो कुछ प्राप्त करके जाओ। जीवन का एक ही हम लोग का सहयोग, एक ही आशा है कि एक जुआरी 1000 जुआरी बना सकते हैं तो हम एक सनातन धर्म अवलंबी आदमी 10 सनातन धर्म लोगों को जोड़ सकते हैं। इसी आस्था के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम मिलेंगे कल आप सबको 10:30 बजे से 12 बजे तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कनेक्टिंग, फॉर शेयरिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू सो मच ऑल माई डियर फ्रेंड्स, ऑडियंस। थैंक यू।